पुण्यात्मा, यदि हम भविष्य पुराण की माने तो आपको दिखाते हैं कि भविष्य पुराण के अंदर हजरत मोहम्मद जी के विषय में और उनके द्वारा चलाए गए मुसलमान धर्म के विषय में क्या टिप्पणी है। जिस टिप्पणी को इन मुसलमान धर्म के प्रवक्ताओं ने सही ढंग से समाज के सामने पेश नहीं किया, उसको तोड़ मरोड़ कर जनता को गुमराह किया है, बरगलाया है। क्योंकि इन्होंने तो केवल सदग्रंथों की जल्द दिखाई, अब ये दास दिखाएगा इनके अंदर की सच्चाई, जो आज तक के इन धर्म गुरुओं का समझ में नहीं आई। और आप भी देखना जाकिर नायक भाई, हो सकता है आपके ऊपर भी अल्लाह की रज़ा हो जा और आप अपना वो वायदा याद रखना कि यदि मुझे कोई गलत सिद्ध कर देगा तो मैं उसका अनुसरण करूँगा, अपना धर्म बदल लूँगा, उसके शरण में आ जाऊँगा। हम धर्म बदलने के लिए नहीं कहते, हम आध्यात्मिक साधनाओं के बदलने के लिए कह रहे हैं, जिससे सर्व मानव का कल्याण होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा। और वो साधनाएं इस वर्ल्ड के अंदर, पूरे विश्व के अंदर इस दास के पास उपलब्ध है। उनको आप सभी ग्रहण करो, पूरा विश्व। और बार बार दास की सीडी देखो, सदग्रंथों से मेल करो और मान बढ़ाई छोड़ के एक अपना कल्याण ही आधार बना के यहाँ आओ, अपना कल्याण करो। अब आपको दिखाते हैं भविष्य पुराण। भविष्य पुराण से पहले आपको डॉक्टर जाकिर नायक जी द्वारा लिखी गई एक पुस्तक इस्लाम और हिंदू धर्म में समानताएं, इसका नाम है। इसमें दिखाते हैं, ये पुस्तक इनकी वीडियो कैसेट से डिटो कॉपी की गई है। इसके बाद आपको दिखाएंगे उनकी वीडियो और उसके बाद हम आपको भविष्य पुराण दिखाएंगे। ये देखिएगा पुस्तक डॉक्टर जाकिर नायक की, इस्लाम और हिंदू धर्म में समानताएं। इस्लाम और हिंदू धर्म में समानताएं, डॉक्टर जाकिर नायक, अनुवादक हैं A.M. फहीम। ये यहाँ से छपी है और ये इसका पूरा डिटेल है। कॉपीराइट 2008 ऐसे। ये यहाँ से छपी है, 2012 का संस्करण है, लेटेस्ट। प्रकाशक है A.M. फहीम अल हसनात बुक्स प्राइवेट लिमिटेड। ये इतने इस पुस्तक में दिए गए सारे हवाले और मजमून की पूरी सारी जिम्मेदारी से लेखक की है। अगर किसी को कोई बात समझना हो या कोई एतराज़ हो तो इस विषय में किताब के लेखक डॉक्टर जाकिर नायक साहब से इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं और इनके फैक्स नंबर भी हैं। प्रिंटेड बाई HS ऑफसेट प्रिंटर्स, चांदनी महल, नई दिल्ली। इतने यहाँ देखिएगा, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डॉक्टर जाकिर नायक पेशे के एक डॉक्टर हैं, ये इन्होंने लिखा है। इस्लाम और अन्य धर्मों के संबंध में एक गतिवान और अंतर्राष्ट्रीय वक्ता, खतीब के रूप में जाने जाते हैं। अब हम आपको ले चलते हैं अपने मतलब की वस्तु पे। 38 पृष्ठ पे देखिएगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु की भविष्यवाणी हिंदू ग्रंथों में मौजूद है। अध्याय
भविष्य पुराण में मोहम्मद सल्लल्लाहु की पेशीन गोई मौजूद है। प्रति सर्ग पर्व खंड 3 अध्याय 3 श्लोक 5 और 8 में भविष्य पुराण के अनुसार एक मलिच्छ विदेश से संबंध रखने वाला और विदेशी भाषा बोलने वाला रूहानी उस्ताद अपने साथियों के साथ आएगा। इसका नाम मोहम्मद होगा। राजा इस महान फरिश्ता सिफ्त अरब को गंगा और पंचगोया का गुस्ल स्नान देने यानी तमाम गुनाहों से पाप करने के बाद अपनी खालिस श्रद्धा और सम्मान का इजहार करते हुए कहेगा, ए अरब के रहने वाले, तुझ पर जिस तरह मानवता गर्व करती है, मैं तेरे आगे शीर्ष नवाता हूँ। आपने शैतान की समाप्ति के लिए महान ताकत इकट्ठा कर ली है और खुद अपने विदेशी प्रतिपगी और दुश्मनों से अपनी हिफाजत का इंतजाम किया है। पेशन गोई वजाहत स्पष्टीकरण के साथ यह बयान किया है। इसने आगे बताया कि ये बताया पैगंबर का नाम मोहम्मद होगा और इसको लेकर पढ़ सकते हैं आप। बाकी जो इसने कहा, पहले डॉक्टर जाकिर नाइक के इस वक्तव्य को भविष्य पुराण से मेल करते हैं, जिसमें इसने कहा कि भविष्य पुराण के प्रति सर्ग पर्व अध्याय 3 खंड 3 और मंत्र नंबर 5 से 8 तक हजरत मोहम्मद जी का जिक्र है। अब देखो, यदि हम इस भविष्य पुराण को सच माने, ये भविष्य पुराण के अंदर एक तरतीब वाइज समय अनुसार वर्णन है। जैसे बाबा आदम से लेकर उससे पहले का भी जिक्र है और आदम की उत्पत्ति, फिर उनके पुत्रों की, फिर उसके बाद अब्राहिम, दाऊद और उसके बाद मूसा जी, फिर ईसा जी, और ईसा जी के बाद हजरत मोहम्मद का नंबर आना चाहिए। इसमें ऐसा ही है। ये है भविष्य पुराण, द्वितीय खंड। अनुवादक हैं पंडित बाबूराम उपाध्याय। ये देखिएगा, यहाँ से प्रकाशित है। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से। अब यहाँ देखना, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, 12 सम्मेलन मार्ग इलाहाबाद से। यहाँ से शुरू होता भविष्य पुराण द्वितीय खंड मध्यम एवं प्रति सर्ग पर्व। ये 2 पर्व हैं इसमें, मध्यम पर्व और प्रति सर्ग पर्व। अब यहाँ देखते हैं। अनुवादक है पंडित बाबूराम उपाध्याय और यह भी आपको दिखा दिया, सन 2006 में ये छपी है दोबारा, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग 12 इतने। ये कहाँ से प्रिंट हुई है ये देखिए। प्रकाशक है प्रभात मिश्र शास्त्री, प्रधानमंत्री, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, ऐसे ऐसे ये है। मुद्रक हैं मनोज अपसेट। फोटो कंपोजिंग है 255 चक 0 रोड इलाहाबाद। ये सारा कुछ ठीक। इसके प्रश्न नंबर 258 पे और 59 पे इसका कंसेप्ट क्लियर होगा। प्रति सर्ग पर्व है और यहाँ नीचे से ये तृतीय अध्याय, यहाँ तो इसकी संस्कृत है और यहाँ से चला है ये नीचे का अध्याय 3 द्वापर के राजाओं का वर्णन है इसमें। अब इसमें कलयुग तो शुरू भी नहीं हुआ, कलयुग वालों का था। फिर यहाँ जाते हैं हम 259 पर, ये 259 है और तृतीय अध्याय चल ही रहा है। तो यहाँ इसने मलेच्छ वंश इसे लिया है, श्लोक नंबर 5 से 8। अभी आपने देखा था इसकी पुस्तक में, ये स्पष्ट है 5 से 8। ये देखो, इसकी यह पुस्तक जो भी दिखाई थी आपको, इसके अध्याय 38 पे है
इन्होंने कहा है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी हिंदू ग्रंथों में मौजूद है, और रेफरेंस हवाला क्या दिया है कि भविष्य पुराण में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगुनाई मौजूद है। भविष्य पुराण की प्रति सर्ग पर्व खंड 3 अध्याय 3 श्लोक 5-8। ठीक, ये है अध्याय 3 प्रति सर्ग पर्व और 33 अध्याय, और ये 5 से 8 में। अब यहां मलेच्छ शब्द है, मलेच्छ वंश से। इन्होंने इस मलेच्छ से ले लिया कि एक मलेच्छ का अर्थ इसने कर दिया कि दूसरे देश के आदमी को मलेच्छ कहते हैं भारत वाले। अब पहले तो मलेच्छ बता दूं किसने कहते हैं भारत वाले। मलेच्छ कहते हैं दुष्ट, नीच, अनार्य व्यक्ति को, शब्द कोश से दिखाते हैं। ये देखिएगा, बृहत हिंदी शब्दकोश खंड 1 कोशकार एवं प्रधान संपादक हैं डॉक्टर श्याम बहादुर वर्मा, संपादक डॉक्टर धर्मेंद्र वर्मा। ठीक, अब इसके हम दिखाते हैं आपको अनार्य का क्या अर्थ है। मलेच्छ वह व्यक्ति जो श्रेष्ठ प्रकार का न हो, मलेच्छ। मलेच्छ माने अनार्य, नीच, जो श्रेष्ठ व्यक्ति के योग्य न हो, जैसे अनार्य आचार, नीच। ठीक, मलेच्छ माने नीच, अनार्य। पुण्यात्माओं, इस डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपने घर का कुछ नहीं ले रखा, एक पुस्तक हाथ लागी इसके, और किसी सिर फेरे ने वो पहले प्रकाशित कर रखी है, ऐसे ही ऊट पटांग रेफरेंस दे करके उनको ज्यों का त्यों रट रखा इसने, ना कोई सदग्रंथ देखा। अब देखिएगा, एक पुस्तक है अंतिम संदेष्टा, ये किसी मुसलमान की लिखी हुई अंतिम संदेष्टा, कब, कहाँ और कौन, ये सारा कुछ इन्हीं का लिखा हुआ। ये सर्वाधिकार सुरक्षित है। ये सारा कुछ देख ले। लेखक है मुफ्ती मोहम्मद सरवर फारूकी नदवी, आचार्य हिंदू विश्वविद्यालय बनारस। कंपोजिंग है मोहम्मद अमीनुल हक नदवी, और ये देखिएगा प्रकाशक ये है AM फहीम, अल हसनात बुक प्राइवेट लिमिटेड, ये वही दरियागंज नई दिल्ली से। ठीक, मुद्रक ये है HS ऑफसेट प्रेस, दरियागंज नई दिल्ली। इसने जो भी रेफरेंस लिए हैं इससे ले रखे, हम इसको और साथ ही लपेटेंगे भी। ये देखिएगा, ये 56 पृष्ठ पे, यहां से हम आते हैं। भविष्य पुराण के अनुसार कल्कि अवतार के आने से पूर्व की दशा। भविष्य पुराण में तो स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उसका नाम मोहम्मद और अहमद होगा, मरुस्थल में उत्पन्न होंगे। अब ये रेफरेंस उसने ज्यों के त्यों ले रखे हैं। ये देखिएगा, वेदों में भी इसने लिखा है, प्रश्न नंबर 58 पे इस पुस्तक के अंदर अंकित है कि वेदों में शब्द अहमद और मोहम्मद मौजूद है। ये देखो, वेद अहमेत पुरुष महामंत्र आदित्य वर्णम तमस्य प्रस्ताव अनाय। यजुर्वेद अध्याय 31 के मंत्र 18 का रेफरेंस दिया है कि उसमें वेद अहमद महानतम पुरुष हैं। वो तो फिर दिखाऊंगा बाद में, इसकी भी हिंदी बाद में करूंगा, पहले प्रसंग तो चल रहा है। इसने डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये अनुवाद गोट रखे इससे, ये देखो 31 के 18 में। अब इसने क्या किया है कि ऋग्वेद में, यहाँ देखो, इस प्रकार अहमद का इतना महत्व है कि ऋग्वेद मंत्र 8 सूक्त 6 और 10, अथर्ववेद कांड 20 सूक्त 115 मंत्र 1 में, सामवेद 152वां 1500 मंत्र में अहम ईद शब्द का प्रयोग है। अब संस्कृत
केवल हजरत मोहम्मद पर ही घटित होता है। हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। गुरु रियल गॉड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य